प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में एक बार आप तमाम लोगों का फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। दोस्तों, दुआ मांगते वक्त दो गलती हरगिज़ ना करें, वरना आपके ज़रिए से की गई कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, दुआ मांगते वक्त आपने ये दो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियों को करेंगे, इन गलतियों को दोहराएंगे, तो यकीन जानिएगा आप दुआ करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई दुआ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए मेहरबानी करके इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, बड़ी कामयाब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है, बड़ा खुशियों का दिन है, आज़ादी का दिन है। तो आज़ादी महसूस करते हुए आज़ादी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह इसी तरीके से तरक्की दे हर किसी शख्स को और हमारे देश को भी। दोस्तों, सबसे पहले तो उन दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर एक, ज़्यादा बात नहीं करना, सीधे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नंबर एक, अक्सर इंसान गुनाह करता रहता है और उसके बावजूद तौबा नहीं करता, इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ता, तौबा नहीं कर। देखो, चलते फिरते कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई गुनाह हो जाता है और वो इंसान फिर तौबा नहीं करता। उसके बाद अगर वो बिना तौबा किए डायरेक्ट ही दुआ करना शुरू कर दे तो उसकी दुआ कोई कबूल नहीं होती है। इसलिए हमको चाहिए कि दुआ से पहले हमको तौबा इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए, और शाम को जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो सबसे पहले तो तौबा करके ही सोया करें, क्योंकि हो सकता है दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते जाने अनजाने में किसी न किसी वक्त में कोई ऐसी वैसी गलती हुई हो जो रब को बुरी लगी हो, यानी अल्लाह को बुरी लगी हो, और वो फिर गुनाह के रूप में जन्म ले रही हो। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि भाई गुनाहों की तौबा करके ही सोया करें। सबसे पहली चीज़, अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी दुआ आपकी कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी ने 2 बार दुआ मांगी, 4 बार मांगी, 2 दिन मांगी, 4 दिन मांगी, 6 दिन, 8 दिन, अलग अलग दिनों में दुआ मांगने के बाद थक गए। बहुत सारे लोग थक गए, मायूस हो गए, निराश हो गए, अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए। तो ऐसे लोग जो इस तरीके से कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 20 दिन से पढ़ रहे हैं, 11 दिन से पढ़ रहे हैं, 1 महीने से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की चीज़ें कहते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे लोगों की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ मांगने के बाद उसका जो परिणाम आएगा, जो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसमें जल्दी नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शाम को दुआ मांगी, सुबह को देख रहे हैं उसका फ़र्क हुआ या नहीं हुआ, और 2-4 दिन पढ़ी, उसके बाद फिर अरे हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमें तो फ़ायदा। देखिए, हो सकता है कि ये आपके सब्र का इम्तिहान हो। वो हर जायज़ दुआ कबूल होती है जो मांगी जाती है, लेकिन उसको वक्त लगता है, देरी है, देर नहीं होती, चीज़ ख्याल रखिएगा। तो ये दो गलतियां हैं जो आपने दुआ मांगते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है, याद रखिएगा। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अल्लाह के निज़ाम से कभी भी छेड़खानी मत करिएगा। दूसरे, अपने माँ बाप को मत सताइएगा, अपने माँ बाप को खुश रखिएगा। माँ बाप की दुआएँ अगर आपके साथ हैं तो आपको दुआ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, माँ बाप की दुआएँ आपके लिए काफ़ी हैं। माँ बाप को खुश रखें। एक मैं बहुत ज़रूरी कामयाब बात बता दे रहा हूँ आपको, चलते चलते मेरी ये बात भी सुनते जाइएगा। एक शख्स था जिस बहुत ज़्यादा नेक इंसान, बहुत ही ज़्यादा, 70 साल उसने मुसलसल इबादत की, 70 साल तक उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी, उसने कोई भी ऐसा नेक काम नहीं छोड़ा जो करा ना हो। एक बार जब बारिश हो रही थी, और बारिश के मौसम में वो दोपहर में बारिश होने लग गई, बेमौसम दोपहर में बारिश हो रही थी। तो उस शख्स ने बाहर निकल करके देखा और बोला, उफ यार, ये तो बेमौसम की बरसात है, बेमौसम की बारिश है यार। बस इतनी सी बात अल्लाह को बुरी लग गई। जब उसका हिसाब व किताब का वक्त आया, जब हिसाब व किताब शुरू हुआ, तो सबसे पहले इसी बात से हिसाब व किताब शुरू हुआ कि इस चीज़ को साबित करो कि ये बेमौसम बारिश थी, इस चीज़ को साबित करो। एक शख्स वहाँ से गुजरता है, उसे पूछता है कि भाई आपने तो बड़ी इबादत की, आपने तो बड़े अच्छे अच्छे अमाल किए, आपका क्या रहा, आप जन्नत हासिल कर पाए नहीं, क्या मामला है? तो बोले अभी तो आपने 70 साल की जो इबादत की है उसको आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो बोले 70 साल की इबादत तो बात की बात है, लेकिन पहले ये एक छोटा सा जुमला मेरे ज़ुबान से निकला था, वहीं मेरी पकड़ हो गई है। तो अल्लाह के निज़ाम से कभी छेड़खानी ना करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अल्लाह
कहीं ना कहीं बेहतरी है, कहीं ना कहीं भलाई है। जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी चीज़ के भले के लिए हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कुछ भी हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं नेचुरल है, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, उनको बुरा भला ना कहा करें, अपने दिमाग से कोई मनगढ़ंत चीज़ें रचने की कोशिश ना किया करें। उम्मीद है तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ आगे देखने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।